छत्तीसगढ़ के एक फार्म हाउस में 3 आदमी रात को एंटर हुए थे। उनके पास था 5 लाख कैश और एक खतरनाक सपना। उन्हें प्रॉमिस किया गया था कि कुछ तंत्र रिचुअल्स के बाद उनका पैसा करोड़ों में बदल दिया जाएगा। लेकिन अगली सुबह उन तीनों की डेड बॉडीज मिली और रूम में मिले नींबू, कुछ तंत्र का सामान, कुछ अजीब से सिंबल्स और एक लॉक्ड रिचुअल रूम। और सबसे स्ट्रेंज बात कि विक्टिम्स के मुंह में नींबू भरे हुए थे। आखिर उस रात फार्म हाउस के अंदर क्या हुआ था? स्कैम, ब्लैक मैजिक या शायद ऐसा कुछ जो इससे भी डार्क था? और ये है मनी डबलिंग तंत्र हॉरर। 2025 में छत्तीसगढ़ का ये केस पूरे इंडिया में वायरल हो गया था। न्यूज चैनल्स में, यूट्यूब पर, रेडिट पर, सब जगह एक ही डिस्कशन था। एक सेल्फ प्रोक्लेम तांत्रिक ने सब लोगों को कन्विंस किया कि उसके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिससे वो पैसा कई गुना कर सकता है। 5 लाख को करोड़ों में बदलने का प्रॉमिस सुनने में एक मूवी जैसा लगता है, लेकिन विक्टिम्स ने उसकी इस बात पे भरोसा कर लिया और यही फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल बन गया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग विक्टिम्स का कांटेक्ट एक तांत्रिक से हुआ था। उसने क्लेम किया था कि उसके पास कुछ स्पेशल तंत्र विद्या है, एक ऐसी रिचुअल जो एनर्जी एक्टिवेट करके पैसे को कई गुना बढ़ा सकती है। और शॉकिंगली विक्टिम्स ने इस बात को मान भी लिया। शायद लालच या फिर डेस्पिरेशन या ब्लाइंड फेथ। इंडिया में आज भी बहुत लोग ब्लैक मैजिक, तंत्र विद्या, मिरेकल बाबाज और इंस्टेंट वेल्थ स्कैम में आज भी फंस जाते हैं। लेकिन इस बार ये चीज बहुत ज्यादा डेंजरस हो गई। रिचुअल्स के लिए एक आइसोलेटेड फार्म हाउस चुना गया। लेट नाइट विक्टिम्स वहां पे पहुंचे और पुलिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये रिचुअल मिडनाइट के अराउंड शुरू हुआ। रूम के अंदर कैंडल्स जल रही थी, बहुत ज्यादा धुआं था, नींबू थे, तंत्र पाउडर्स थे और कुछ अजीब अकल चीजें थी। इमेजिन करो, एक सुनसान जगह पे एक फार्म हाउस, एकदम सन्नाटा और अंधेरा, और बीच में चल रहा था ये मिस्टीरियस रिचुअल। और फिर कुछ गलत हुआ। अगली सुबह फार्म हाउस के अंदर से 3 डेड बॉडीज रिकवर हुई। तीनों आदमी मर चुके थे और पुलिस ने जब इंस्पेक्ट किया तो सीन बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग था। रिपोर्ट्स में ये साफ साफ मेंशन था कि विक्टिम्स के मुंह में नींबू थे, रूम में कुछ अकल्ट मटेरियल्स पड़े थे और विक्टिम्स की बॉडी पर स्ट्रैंगुलेशंस के निशान थे। और देखते ही देखते वो फार्म हाउस एक मिस्टीरियस मिस्ट्री बन गया। आसपास के लोगों ने जब ये सब देखा तो उन्होंने कहा कि ये कोई एक नॉर्मल मर्डर नहीं है। और जैसे ही ये न्यूज़ वायरल हुई, सोशल मीडिया एक्सप्लोड हुआ। कुछ लोग बोल रहे थे कि ये ब्लैक मैजिक में एक बलि दी गई है और कुछ ने बोला कि एक मनी स्कैम था। और कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि फार्म हाउस पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई थी। रेडिट, थ्रेड, यूट्यूब, न्यूज चैनल, सभी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर उस रात वहां हुआ क्या था। इन्वेस्टिगेशंस के बाद पुलिस ने उस तांत्रिक को डिटेन किया और पुलिस उससे बातचीत करके समझने की कोशिश कर रही थी कि इसके पीछे क्या मोटिव था। क्या ये एक प्लान मर्डर था या कोई फ्रॉड ऑपरेशन था या फिर रिचुअल्स के दौरान कुछ पैनिक क्रिएट हुआ जिसकी वजह से ये सब हो गया। इंडिया में ऐसा अकल्ट क्राइम्स ये सिर्फ पहली बार नहीं था। इंडिया में पहले भी कई बार ब्लैक मैजिक किलिंग्स, ह्यूमन सेक्रीफाइसेस, तंत्र फ्रॉड और फेक बाबा क्राइम पहले भी कई बार एक्सपोज हुए हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डर और लालच दोनों मिलकर इंसान को इरेशनल बना देता है और जब कोई इंसान बहुत डेस्परेट होता है तो वो ऐसी इम्पॉसिबल चीज़ों पर भी विश्वास कर लेता है। अब इस केस में बहुत सारी थ्योरीज सामने आई, जिसमें पहली थ्योरी बोलती है कि ये सिर्फ एक मनी स्कैम था। हो सकता है तांत्रिक सिर्फ पैसे लूटने आया हो, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हो और मर्डर हो गया हो। दूसरी थ्योरी बोलती है कि ये रिचुअल सिर्फ कवर अप था, प्लान कुछ और था। और तीसरी थ्योरी कहती है कि ये एक अकल्ट पैनिक था, डार्कनेस, फियर, रिचुअल प्रेशर, ब्लाइंड बिलीफ, और शायद पैनिक ने ही इस सिचुएशन को इतना डेडली बना दिया। लेकिन इस स्टोरी का सबसे स्कैरी पार्ट सुपरनैचुरल नहीं है। सबसे स्कैरी पार्ट है कि कितना इजीली लोग आज भी मैनिपुलेट हो जाते हैं। कितना आसान है लोगों को पैसे का लालच देना और उनके ब्लाइंड फेथ पर ये सब चीजें करना। कभी कभी हमें एक शॉर्टकट, एक ब्लाइंड फेथ डायरेक्टली मौत तक ले जाता है। 3 आदमी फार्म हाउस के अंदर गए थे एक करोड़पति बनने का सपना लेके, लेकिन वो कभी वापस ही नहीं आए। और आज भी उस फार्म हाउस के अंदर की सच्चाई एक टेरिफाइंग मिस्ट्री बनी हुई है। आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है इसके पीछे का मोटिव? क्या ये एक स्कैम था
एक मर्डर था या फिर सच में एक ब्लैक मैजिक था? कमेंट करके अपनी थ्योरी बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही डार्क मिस्ट्री के लिए।